7 दिन 5 लोग और 15,000 पर पर्सन में हमने नेपाल एक्सप्लोर किया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम नेपाल जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड का काम करेगी। तो सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बनारस से। बनारस से हम गोरखपुर गए, 500 रुपये की टिकट, 3rd AC और फिर बाई ट्रेन। उसके बाद फिर हम वहाँ से गोरखपुर से बस लेकर गए सनौली बॉर्डर, विच कॉस्ट अस 150 रुपीज़ पर पर्सन। और उसके बाद फिर हमने सनौली बॉर्डर क्रॉस किया। और हाँ, वहाँ पे क्रॉस करते टाइम चेकिंग होती है, तो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आधार कार्ड। भाई आधार कार्ड इज़ मस्ट, मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब जो नीडेड होती है, या फिर परमिट बनवाना हो या फिर पासेस के लिए चाहिए, यू जस्ट नीड योर आधार कार्ड। एंड फॉर मोर आप वोटर ID कार्ड भी कैरी कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आप पहली बार नेपाल जा रहे हो तो प्लीज़ मनी एक्सचेंज आप बॉर्डर पे ही करा लेना। वहाँ पे बहुत सारी ऑफिसेज है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज कराते हो, मान लो 1000 है, तो उसका आपको 1590 इतना देगा अमाउंट, यानी 10 रुपये उनका चार्ज गया। लेकिन अगर आप अंदर किसी सिटीज़ में या पोखरा वगैरह साइड पे कराते हो तो वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, मतलब 1550 समथिंग ऐसे, तो मतलब 40 रुपये उनका चार्ज जाएगा। तो टोटल लॉस है ना यार, अगर मान लो। तो इस वजह से आप वहीं बॉर्डर पे करा लेना, ये सबसे बेस्ट है। मतलब आप इसको ध्यान में रखना अपने इस चीज़ को, कि आपको मनी एक्सचेंज बॉर्डर पर ही कराना है, अंदर नहीं कराना है। रिस्क मत लेना क्योंकि लॉस बहुत होगा। उसके बाद फिर हमने टैक्सी ली, विच कॉस्ट अस 1200 नेपाली रुपीज़। और शेयरिंग में था, तो हाँ, शेयरिंग टैक्सी मतलब वहाँ पे सस्ती मिलेगी आपको। वहाँ से फिर हम पोखरा है, अराउंड 4-5 घंटे का रास्ता था। और जिसको वॉमिटिंग होती है प्लीज़ अपनी दवा या कुछ भी लेकर जाना, क्योंकि वो रोड ऐसा ना बहुत घुमाव हुआ है। तो श्योरली मतलब अगर आपको ज़्यादा देर तक आप कार में बैठे रहते हो या गाड़ी में बैठे रहते हो और आपको वॉमिटिंग की इशू है तो पक्का ही होगी, क्योंकि हमारे दोस्तों में हो रहा था। फिर उसके बाद उस टैक्सी ने हमें अराउंड पेट्रोल पंप के पास उतार दिया था। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपको वो लेक साइड पे नहीं छोड़ेंगे, आपको भी ऐसे इधर दूर ही छोड़ देंगे। तो वहाँ से आपको क्या करना है, टैक्सी। हमने किया था, अराउंड 500 नेपाली रुपीज़ पड़ा था। और उन्होंने हमें लेक साइड पे छोड़ दिया, जहाँ हमने स्टे वगैरह अपने अकॉर्डिंग देख लिया। तो आपको भी यही सेम करना है। और उसके बाद लेक साइड पे स्टे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस टू द लेक साइड हमने लिया था, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट लेक साइड पे तो आपको मिलेगा नहीं, हल्का पीछे ही मिलता है, फिर भी उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमने वॉकिंग डिस्टेंस ऑन लेक साइड किया था, जिसमें बस रोड क्रॉस करके ऐसे लेक पे जाना था। तो वो अराउंड हमें पड़ा था 1800 अराउंड नेपाली रुपीज़, ऐसे ही पड़ा था। मान के चलो 1800 से लेकर 2000 तक आपको नेपाली रुपीज़ में एक स्टे वहाँ मिल जाएगा, एक रूम का। और हमने 2 रूम किया था, तो मिला लो कितना हुआ। उसके बाद फिर हम वहाँ पे, हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, अराउंड 7 बज गए थे या 6 समथिंग। तो हम लोग काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि पूरे रास्ते ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में आराम किया था, फिर बस में भी ऐसे ही थके थके आए थे और ये वो, तो हम आराम कर लिए वहाँ पर। कोशिश करना अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ट्राई करना टाइम थोड़ा शिफ्ट हो, मतलब आप पोखरा समहाउ दोपहर तक पहुँचो, ताकि आप शाम को आराम से घूम सको या आप कयाकी कर सको। सबसे पहली गलती हमने यही की थी कि हम लोग अराउंड 7 बजे के बाद पहुँचे थे, मतलब 6 बजे 7 बजे समथिंग पहुँचे थे, तो थके थे, 1 घंटा आराम करके ही हम गए थे। दैट्स वाई हम लोग आराम से उस टाइम पे, शाम के टाइम पे कयाकी नहीं कर पाए। और वो चीज़ करने के लिए हम एक और दिन पोखरा में रुके, क्योंकि बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब एक बेस्ट चीज़ जो मुझे पसंद आई पोखरा की, वो ये है कि वहाँ पे पार्टी लाइफ अच्छी है, मतलब नाइट लाइफ अच्छी है, पार्टी वार्टी अच्छा खासा है। तो अगर आप वैसे टाइप के हो, यू कैन गो। पार्टी बडी आपके लिए बेस्ट प्लेस है। और अगर आपको मतलब एक्सप्लोर करना है, एडवेंचरस चीज़ें करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, वो भी दोपहर शाम में भी होता है, सुबह में भी होता है, दोपहर में भी होता है। बट हाँ, शाम में बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू रहता है, बहुत सुंदर सीन रहता है, लेकिन समहाउ हम मिस कर गए। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो शाम में ही करेंगे। उसके बाद फिर मतलब और आसपास की जगह है, तो आप सारंगकोट जा सकते हो। और इधर उधर बहुत सारे मंदिर भी है, शायद गुप्तेश्वर महादेव भी वहाँ से पास है, तो आप यहाँ वहाँ जा सकते हो। इन सब के अलावा बात रही खाने की, तो पोखरा में मुझे कहीं भी इंडियन स्टाइल का खाना नहीं मिला। बट हाँ, एक मिला, मतलब सॉरी, एक दिन घूमा तो उस दिन नहीं मिला, नेक्स्ट डे मिला हमें मेवाड़ी रेस्टोरेंट। भाई उसका खाना मतलब एकदम इंडियन स्टाइल वाला टेस्ट दे रहा था, क्योंकि अगर आप इंडियन हो तो आपको वहाँ का खाना वो लगेगा, क्या बोलूँ, घास। अगर आप इंडियन हो, और खासकर अगर आप ये इंडियन हो, मतलब हम जैसे चटोरे इंडियन, जिसके साइड में छोले भटूरे, मस्त कुलचे मिलते हैं, मस्त टेस्टी टेस्टी,
चटनी और वो लाल मिर्च और तीखा खट्टा खाते हैं, तो आप जैसे लोगों को और हम जैसे लोगों को वहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा। ऑल तो उनका खाना बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मैंने खाया था एंड आई फील, मतलब मैंने चेंज फील किया अपने स्किन, अपनी बॉडी को लेकर। बट अगर आप इंडियन हो तो आपको वो सुहाएगा नहीं, सुहाना समझते हो ना, सुहाएगा नहीं आपको। तो या दिस इज़ ऑल। रेस्टोरेंट के लिए अगर आप पोखरा में हो तो मेवाड़ी रेस्टोरेंट चले जाना, वही 500 NPR सॉरी 500 NPR का मिलता है पर थाली, और सेम कॉस्ट बाहर के और भी जगह पर है, मतलब वहीं पोखरा में और भी रेस्टोरेंट में भी सेम कॉस्ट है थाली का। हाँ भाई, बनारस में बहुत गर्मी है एक्चुअली। नेपाल में ना हर जगह इतना ठंडा ठंडा सा भी हुआ है, क्या ही बताऊँ, मतलब वहाँ पे AC की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप काठमांडू साइड ना जाओ तो हाँ, सीन स्टार्ट होता है सेकंड प्लॉट, सेकंड डे मतलब पोखरा में। तो हम पोखरा ऑफकोर्स शाम में पहुंचे, तो हम लोग उस दिन तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, नॉर्मल वॉक किया, नॉर्मल शहर को देखा कि हाँ भाई वाइब कैसी है शहर की, तो समझ में आया शहर बहुत पार्टी वाली वाइब देता है। और उसके बाद सेकंड डे, तो सेकंड डे हम दोपहर में दोपहर में हमने क्या कि विच कॉस्टर्स, मतलब उन्होंने तो अपने से 400 ऑफ़र किया था, बट हमने नेगोशिएट करते 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 5 लोग थे तो नेगोशिएशन भी बड़ा ईजी था, तो करते हुए हम 200 पे आ गए, तो 200 नेपाली रुपीज़। और हाँ, मैं अभी जितनी भी बात बता रही हूँ वो सब नेपाली रुपीज़ में बता रही हूँ, नेपाल के अंदर की, तो अब मैं बार बार नहीं बोलूँगी नेपाली रुपीज़, आप समझ जाना नेपाली रुपीज़ की ही बात हो रही है। तो हाँ, 200 रुपये लगे, 200 लगे। और उसके बाद हमने क्या कि ये भाई सच में बहुत मस्त एक्सपीरियंस है, मतलब अगर वहाँ पे 500 भी लगते तो मैं कर लेती, अगर मुझे पता होता था कि भाई इतना मज़ा आने वाला है। ठीक है, सच में बेस्ट एक्सपीरियंस है। आप जाओ और लाइक ऐसा है ना कि ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और अभी ऐसा सीन है कि ऑफ सीज़न चल रहा है, तो रेट भी बहुत कम है इन सब के एडवेंचरस एक्टिविटी के, और दूसरा ये है कि भीड़ भी बहुत कम है, तो आप कर सकते हो। इसके बाद फिर हम लोग उसी दिन मतलब ऐसा गुप्तेश्वर महादेव निकल गए घूमने के लिए, वहाँ आसपास की जगह। गुप्तेश्वर महादेव फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमने एक टैक्सी ली विच कॉस्ट अस 500, और फिर हम वहाँ तक गए गुप्तेश्वर महादेव। मेरे ख्याल से राउंड ट्रिप था 500, नहीं राउंड ट्रिप नहीं, 500 जाना 500 आना, यानी 1000 राउंड ट्रिप। तो हम लोग गए गुप्तेश्वर महादेव, और हाँ मैं कहूँगी सच में ज़्यादा, मतलब ऐसा तो ऊपर से दिख रहा था, बहुत इंस्टाग्रामेबल जगह थी, ऑलरेडी बहुत ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा, और मतलब लोग आ रहे थे वहाँ पर। लेकिन जब आप नीचे जाओगे ना, यू विल फील द रियल स्पिरिचुअल एनर्जी, मतलब सच में आप फील करोगे। तो हाँ, ये था गुप्तेश्वर महादेव का। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए, कुछ खाया पिया, फिर चले गए। मतलब मेरा मत जानो, आप अपने ट्रिप का समझ लो कि आपका क्या कॉस्ट लगेगा और आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट डे हम उठे और वो सेम टैक्सी को हमने 2000 में बुक किया, और फिर गए सरनकोट। वहाँ से अन्नपूर्णा माउंटेन से सनराइज़ दिखता है, इतना सुंदर व्यू था। मतलब हल्का तो बादल आ गया था उस दिन, जस्ट पहले वाले दिन बहुत अच्छा सनराइज़ हुआ था, लेकिन फिर भी ठीक है यार, हमने देख लिया अच्छा खासा सनराइज़। तो 3-4 बजे अराउंड हम निकले। आपको भी 3-4 बजे ही निकलना है, तो वहाँ पे जाओ, बहुत सुंदर सनराइज़ होता है, लिटरली बहुत सुंदर सनराइज़ होता है, और आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कुछ ऐसा एंट्री वेंट्री नहीं, लगता है एंट्री लगता है। वो हमने बनाए थे ना पासेस, और टिकट टाइप का बनता है, क्योंकि वो टावर है, सरनकोट टावर है, जहाँ से सनराइज़ देख सकते हो आप, सनराइज़ व्यू पॉइंट टावर ऐसे कहते हैं उसको। वहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगा, हमारे गणेश जी की पंचमुखी बड़ी सी मूर्ति, और वहाँ पे भैरव जी का मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर हैं छोटे छोटे, और छोटे से मुक्तिनाथ भी बनाए गए हैं वहाँ पे। तो हाँ, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, आप मंदिर में भी घूम सकते हो, पूजा पाठ करना है कर सकते हो आराम से, मतलब बहुत अच्छा व्यू भी है, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप वहाँ से हम लोग आए, हमने नाश्ता वाश्ता किया छोटे मोटे दुकान पे, विच कॉस्ट 200-300 समथिंग, मतलब 150 पर पर्सन से स्टार्ट है, 150 से 200 पर पर्सन तक आप किसी भी छोटे दुकान पे वहाँ पे नाश्ता कर सकते हो। इसके बाद फिर हम लोग वही सेम टैक्सी बुक किए उसी टाइम पे, और 18,000 में जो हमें 5 प्लेसेस विद मुक्तिनाथ घुमाएंगे, 5 प्लेसेस ऑन द वे जो मुक्तिनाथ जाते हुए पड़ता है। अब बेनी पहला जगह था, दूसरा जगह था रुपसी वाटरफॉल, तीसरा जगह था मारफा, चौथा जॉमसन, और फिफ्थ था ग्रीन लेक, जिसको डी से कुछ करके नाम है, पर उसको ग्रीन लेक भी कहते हैं, और फिर 6 था मुक्तिनाथ। ओके, तो मेरी एक और सजेशन है, अगर आप सोलो आए हो तब आप बस से जा सकते हो। बस का राउंड फिगर ट्रिप, मतलब राउंड ट्रिप में आपका पड़ेगा 3000 से 4000। और बात ये है कि अगर आप फैमिली के साथ आओ, इनकेस अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर फ्रेंड्स आ रहे हो, 4-5 हैं 6 लोग हैं, तो प्लीज़ आप टैक्सी कर लो या फिर कोई कार वगैरह बुक कर लो, बिकॉज वो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। 18,000 में आपको राउंड ट्रिप करा देगा, प्लस ना आप मतलब
अगर आपको 30 मिनट रुकना है कहीं, आप आराम से रुक सकते हो, आराम से जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। बस ऐसा नहीं करती है, बस 10 से 15 मिनट देती है, आपको तुरंत घूमना होता है, तुरंत चीज़ें एक्सप्लोर करके वापस आनी होती है। तो अगर आप सोलो जा रहे हो तभी बस से जाना, बिकॉज इट विल बी वेरी सेफ, मैं कह सकती हूँ, और आपके बजट में भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4-5 लोग जा रहे हो, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे, दैट्स वाई हमने टैक्सी किया था, और वो राउंड ट्रिप के हिसाब से सही था, मतलब हमें तो सही लगा वो चीज़। एक और चीज़, इस ट्रिप में आपको मैं एडवांस में बोलना चाहूँगी कि आप एक कैरेट बॉटल ले लेना, बिकॉज रास्ते में बहुत जल्दी कोई दुकान नहीं पड़ती है, बहुत कम, मतलब 4-5 2 ऐसे ही पड़ेगी, और जो पड़ेगी उनका रेट भी बहुत हाई, मतलब मान लो अगर आपको यहाँ पे 25 रुपये की बॉटल मिल रही है तो वहाँ 40 से 50 रुपये की बॉटल मिलेगी। तो दैट्स वाई आप पहले से ही 2 बॉटल ले चलना, मतलब वो कैरेट का, कैरेट बॉटल ले लेना, 2 कैरेट ले लेना, सो दैट ईजी पड़े आपके लिए। मुक्तिनाथ का हुआ या गैंडरुक का हुआ या अन्नपूर्णा कैंप का, इन सब का अलग अलग परमिट बनता है, ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो मुक्तिनाथ के परमिट का कॉस्ट था 1200, और आपको 1200 पर पर्सन, और आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए आधार कार्ड। इन केस आप रख सकते हो अपने पास वोटर आईडी कार्ड, बट हाँ कोई पूछता नहीं है, बट मैं इन केस बता रही हूँ। बाकी आधार कार्ड ही जिंदाबाद है इस ट्रिप के लिए। तो आधार कार्ड लोगे, और हाँ वहाँ पे आसपास में ही कुछ खाने वाली जगह है तो आप वहाँ खा सकते हो, क्योंकि हमने खाया। वापस चले गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, मुक्तिनाथ, और वहाँ पे गए तो वहाँ भी 7-8 बज ही चुके थे, मतलब क्या बोलूँ, नेपाल जाकर मैं किलोमीटर से भरोसा उठ गया मेरा। तो 7-8 बज गए थे, तो हमने बस जल्दी से स्टे लिया, खाना खाया और मस्त सो गए। पर रूम का 1000, और ये ऑफ सीज़न था इसलिए थोड़ा सस्ता चल रहा था। ये सारी चीज़ें आप, मतलब आपके सीज़न के पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑन सीज़न में जा रहे हो या फिर जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो वहाँ पे थोड़ा, मान लो अभी का हाफ ज़्यादा पड़ेगा। तो यही चीज़ है। इसके बाद हम लोग गए यहाँ से, मतलब उस दिन तो हम लोग सो गए, फिर नेक्स्ट डे उठे, फिर मंदिर गए, दर्शन किया। वहाँ पे 108 जो ये पवित्र जलधाराएँ हैं जहाँ आपको नहाना पड़ता है। फिर कुंड मतलब ऑप्शनल है, अगर आप ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत नहाना, वरना पर ठीक है, अगर आप बहुत बड़े भक्त हो आप कर सकते हो ये चीज़ें। तो फिर हम लोग वहाँ मंदिर में दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हमें पता चला वहाँ ज्वालामाई मंदिर है, तो वहाँ भी गए। वहाँ पे मतलब ऐसा है कि नेचुरल फ्लेम जलता है। मतलब मैं आपको ये जगह इसलिए बता रही हूँ ना कि आप ये लिख लो अपने पास कि आपको जाना ही है इस जगह पे। और जब आप ज्वालामाई मंदिर जाओगे ना तो वहाँ देखोगे कि ऊपर बहुत सारे, मतलब वो बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल फ्लैग्स जो होते हैं वो लगे हुए हैं, तो वहाँ भी आप वॉक करके जा सकते हो। फर्स्ट सिनेमैट शूट आप जा सकते हो, बहुत प्यारा सा व्यू आता है और बहुत प्यारा सा शूट कर सकते हो इफ़ यू आर इंस्टाग्रामेबल पर्सन। तो हाँ आप ये कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग आ गए, फिर हमने वही नीचे नाश्ता और खाना किया, जो कि छोले भटूरे थे, अराउंड 200 to 300 समथिंग, ऐसा ही था, 300 पर पर्सन। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए पोखरा के लिए, क्योंकि राउंड ट्रिप थी और ये ट्रिप पोखरा से स्टार्ट थी। और हाँ, पोखरा से इसलिए भी जाना था क्योंकि जिस जगह जो नेक्स्ट प्लेस था उसके लिए हमें पहले पोखरा ही जाना पड़ता, उसके अलावा कहीं से हमें वहाँ जाने के लिए कोई साधन वगैरह नहीं मिलता। तो हम पोखरा पहुँचे, फिर पोखरा पे हमारी ट्रिप समाप्त हुई। उसके बाद हमने वहाँ स्टे लिया। फिर ये वेस्ट ऑफ द टाइम था हमारा, वहाँ स्टे लेना वेस्ट ऑफ द मनी था, बट ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए बंदीपुर की तरफ। तो बंदीपुर जाने का रास्ता ये है कि आप पोखरा से शेयर टैक्सी, नहीं शेयर मिनी बस लोगे, जो कि आपको डुमरे तक छोड़ेगी, जो वहाँ तक डुमरे तक छोड़ेगी, जिसका कॉस्ट आएगा 350 पर पर्सन। और फिर उसके बाद आप वहाँ से टैक्सी ले सकते हो, जो कि हमें कॉस्ट, मतलब हमें तो वो कॉस्ट आया था 600 पूरी रिजर्व टैक्सी का। बट अगर आपका बजट लो है और आप चाहते हो कि भाई मैं चीपर वे में जा सकूं, तो आप बस से जा सकते हो। बस भी अच्छी है, 80 रुपये लगता है, वहाँ तक आपको छोड़ देगा। 80 रुपये, सॉरी नेपाली रुपीज़, मैं रुपये भी बोलूँ, नेपाली ही समझना आप। तो 80 लगेगा, आप वहाँ बंदीपुर तक आपको छोड़ देगा। फिर बंदीपुर में जाओगे आप तो वहाँ जो मार्केट है प्लीज़ उसी में स्टे लेना, बिकॉज हम लोग भी मार्केट, हम लोग को ना, हम इंडियंस को बहुत वो रहता है लाइक एक्सप्लोर करने का। हॉलीवुड मूवी देख के जाते हैं तो हम लोग क्या किए कि एक्सप्लोर करते हुए ऐसे एक रास्ते में घुस गए, और वहाँ पे एक्चुअल गाँव के लोग थे, और मतलब आंटी लोग थी बैठ के हमें स्कैम करने के पीछे पड़ी हुई थी। फिर भी उन्हें ना हमारी भाषा समझ में आ रही थी ना हमें उनकी भाषा। हम लोग इधर आपस में बात कर रहे
सारे वो लोग आपस में अपना बात कर रहे। फिर एक मसीहा आया, वो बच्चा छोटा सा, और ऊपर से उसने बताया कि ये हमें स्कैम करेंगे, ये हमारा सामान लूट लेंगे। तो हम लोग फिर भाग के मार्केट में आ गए। हम लोग बोले बहुत हमें पीस चाहिए था, बहुत एक ऐसा एडवेंचर हिडन प्लेस चाहिए था रहने के लिए। ये सारे सपने साइड करके हम लोग मार्केट में आए चुपचाप रहने के लिए। तो वहाँ पे स्टे लिया, विच कॉस्ट अस अराउंड 2000 पहले दिन का, और दूसरा दिन मतलब 2 दिन रुके, बिकॉज वो गाँव बहुत अच्छा था और मुझे सच में इतना पसंद आया कि हम लोग 2 दिन रुक गए। तो दूसरे दिन बाई लक 1000 का ही पड़ा हमें। तो हाँ, और वहाँ पे अगर आप खाओगे मतलब समथिंग 500 to 700 पर पर्सन आएगा, बिकॉज गाँव है और स्टिल वो ईस्टर्न यूरोप का फील लेता है, और उस गाँव वालों को पता है कि ऐसा होता है। और बंदीपुर मतलब ऐसा था कि हमारे ट्रिप का सबसे लास्ट जगह वही था, और वो सबसे बेस्ट चॉइस थी, क्योंकि उस जगह पे ना फिर सारे मतलब हम लोग बहुत शांत, ऐसा बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई। एक्चुअल वैकेशन वाली फीलिंग आ रही थी कि बस वहाँ शांति से सोना है, शांति से उठना है, थोड़ा बहुत घूमना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, अच्छे अच्छे व्यू देखनी है, फिर फ़ोन स्क्रॉल करना है, रूम में लेटे रहना है, बस। ऐसा इतना मस्त वहाँ पे सीन था ना कि एक ट्रिप का रिकवरी वहीं हो गया हमारा। इन सब के अलावा आप ये कर सकते हो वहाँ पे। हाँ, एक और चीज़ जो वहाँ पे मस्त थी कि आप वहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस नेपाल के ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे जापान के ट्रेडिशनल ड्रेस या चाइनीज़ ड्रेसेस में मिलते हैं, तो आप वो ट्राई करवा सकते हो। मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए होता है, विच कॉस्ट यू 300 to 500 मैक्सिमम फॉर पर पर्सन, जिसमें फ़ोटोज़ भी इंक्लूडेड रहती हैं 5 और 1 कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो, अगर आप मना पाए वो कैमरामैन को। तो यार यही सब होता है। वैसे तो उसे वीडियो नहीं अच्छी बनानी आती है, बट हाँ, फ़ोटोज़ के लिए आई विल सजेस्ट यू। मैंने भी पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, तो यू कैन चेक। तो ऐसा ही आप पहन सकते हो। हमने ट्राई किया था गुरुंग ड्रेस ऑफ नेपाल, वो भी बंदीपुर का ट्रेडिशनल ड्रेस था, मतलब नेपाल के कुछ क्षेत्र का। तो ऐसा कुछ आप पहन सकते हो, एक मेमोरी बन जाएगी ना। उसके बाद बस ऐसे ही चला ट्रिप हमारा, फिर हम वहाँ से वापस आ गए। रूट वही था सेम, बंदीपुर से डुमरई, डुमरई से फिर सीधा एक बस लिया विच कॉस्ट अस 1200 पर पर्सन, जो हमें सीधा छोड़ी है सनौली बॉर्डर। और फिर सनौली बॉर्डर से हमने क्रॉस करके गोरखपुर की बस ले ली, गोरखपुर आ गए, फिर गोरखपुर से बनारस आ गए। सिंपल। तो दिस इज़ ऑल माई रियल एंड रॉ ट्रिप की बातें। तो समझ लो, अगर आप कॉस्ट की बात करो तो अराउंड, अगर आप सोलो जा रहे हो तो 20,000 पर पर्सन लगेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपका बजट कम रहेगा, लाइक 15,000 पर पर्सन चल जाएगा 7 दिनों के लिए। और 20,000 मैं मैक्सिमम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सोलो जा रहे हो तो आपके पास बैकअप के लिए भी कुछ नहीं है उस टाइम का। आप 20,000 लेकर ही जाना अपनी सेफ्टी के लिए। और फिर उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर ऐसे मतलब फ्रेंड्स ग्रुप ज़्यादा ही है, तो मैं यही कहूँगी कि ट्रैवल के लिए टैक्सी और बस, टैक्सी का ही ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि बस आपको बोर कर देगी, लिटरली बोर कर देगी। और हाँ, वॉमिटिंग वगैरह की दवाई बिल्कुल लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन नहीं चलती, वहाँ पे आपको जो ट्रैवल करना है टैक्सी से ही करना है। और वो पूरा नेपाल पहाड़ों में घिरा हुआ है, पहाड़ों पे रास्ते, पहाड़ों से ही जाना है आपको। तो सबकी बस की बात नहीं है कि वहाँ आप बिना वॉमिटिंग किए चले जाओ, बिकॉज हमारे पास भी एक दोस्त था। तो हाँ, आप ऐसा करना। और दूसरा ये कि फूड आपको, अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाओगे तो 500 पर पर्सन पड़ेगा ही। हमने 3 टाइम का खाया था, तो इस हिसाब से आप समझ लो हमारा कॉस्ट कितना जा रहा था। इसके बाद छोटी मोटी दुकान से खाओगे तो आपका नाश्ता का ये सब पड़ेगा। इन सब के अलावा बस ये मेरा बजट था। नेगोशिएशन आप कर सकते हो, खाने पे मत करना, टैक्सी पे कर ले सकते हो आप, ठीक है। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ पे कर सकते हो, इन्हीं 2 जगह आप नेगोशिएशन कर सकते हो। और बस यही था हमारे ट्रिप की डिटेल। हम कहाँ घूमे, आप कहाँ घूमो, और क्या कैसे कितना बजट ब्रेकडाउन था। दिस इज़ ऑल।